दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एमिली से, जिसको न्यूज में पता चलता है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो अलग अलग देशों में भेजी गई सेना को वापस अपने साथ जोड़ रहे थे और इन्होंने शांति का प्रस्ताव भी रखा था। ये देखकर एमिली काफी खुश होती है और तभी उसे बाहर एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। हेलीकॉप्टर में प्रेसिडेंट जेम्स, सिक्योरिटी की हेड कैरल और सिक्योरिटी टीम थी, जो कि व्हाइट हाउस की तरफ जा रही थी। और तभी सीन शिफ्ट होता है जॉन पर, जो कि एमिली का फादर और एक्स मिलिट्री का अफसर था। लेकिन अभी जॉन व्हाइट हाउस का स्पीकर एली का एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद जॉन भी व्हाइट हाउस की तरफ जाने लगता है। काम खत्म करने के बाद व्हाइट हाउस में उसकी मुलाकात जेना से होती है। दरअसल यहाँ जॉन को सिक्योरिटी हेड कैरल को इंटरव्यू देना था और फिर उसे अपनी बेटी एमिली को भी व्हाइट हाउस घुमाना था, इसलिए वो जेना से 2 एंट्री पासेस लेता है। इधर एमिली अपने फादर जॉन से नाराज थी क्योंकि वो स्कूल फंक्शन में नहीं आया था। जॉन ने एमिली को मनाने के लिए उसे व्हाइट हाउस ले जाने का प्लान बनाया था। इसके बाद जॉन एमिली के पास जाता है, जो कि अपनी माँ के साथ रहती थी। इसी बीच हमें एक खुफिया आदमी दिखाया जाता है, जो कि लॉकर रूम से कुछ सामान उठाता है। इधर जॉन भी एमिली के साथ व्हाइट हाउस आ गया था और कैरल को इंटरव्यू देने लगता है। यहाँ कैरल बताती है कि जॉन ने काफी नौकरियां छोड़ी हैं और उसका एजुकेशन रिकॉर्ड भी ज्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए उसे प्रेसिडेंट का पर्सनल सिक्योरिटी एजेंट सिलेक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जॉन ने अफगानिस्तान के स्पीकर हेड के भतीजे की जान बचाई थी, इसलिए उसे व्हाइट हाउस के स्पीकर के सिक्योरिटी हेड के तौर पर चुन लिया गया है। ये सुनकर जॉन को काफी इंसल्ट फील होती है और वो अपनी बेटी को झूठ बोलता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। वहीं दूसरी तरफ वॉकर, जो कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर था, ये व्हाइट हाउस का पूरा शेड्यूल देख रहा था और यहाँ लगे स्पीकर्स को ठीक करने के लिए कुछ टेक्नीशियंस को बुलाता है और इनके साथ टूरिस्ट ग्रुप भी आने वाला था। इसी बीच कैरल यहाँ आकर कहती है कि शांति प्रस्ताव के बाद प्रेसिडेंट को काफी धमकाया जा रहा है, इसके लिए हमें सिक्योरिटी मजबूत रखनी है। और फिर यहाँ पर केक काटा जाता है क्योंकि आज वॉकर का यहाँ पर आखिरी दिन था। इवेंट होने के बाद वॉकर कैरल को घर ले जाने के लिए कहता है और तभी यहाँ टूरिस्ट गाइड टोनी आ जाता है, जो कि एमिली को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है और ये सभी आगे बढ़ जाते हैं। टोनी एक पेंटिंग के बारे में जॉन को बताता है कि 1812 में जब ब्रिटिशर्स ने व्हाइट हाउस जलाया था, ये तब की है। इसी बीच एमिली यहाँ से वॉशरूम चली जाती है जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में थे और वॉकर भी उनके साथ था। तो इसी बीच क्लीनिंग की ट्रॉली लेकर एक टेररिस्ट व्हाइट हाउस में आता है और हॉल के बीच में जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, वहां ट्रॉली रखकर चला जाता है। इससे पहले कि कोई उसे देख पाता है, यहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ये देखकर वॉकर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी बढ़ा देता है और बाहर जाने पर भी रोक लगा देता है। इधर टोनी को भी एक रूम में ले जाया जाता है, लेकिन जब जॉन एमिली को ढूंढने के लिए यहाँ से जा रहा था तो एजेंट उसे मना कर देते हैं। इसके बाद एक सिक्योरिटी ऑफिसर थिएटर की तरफ जाता है, जहां वो देखता है कि ये कोई टेक्नीशियन नहीं बल्कि टेररिस्ट थे, इसलिए टेररिस्ट इसे मार देते हैं। अब ये टेररिस्ट आगे बढ़ते हैं और जो भी इनके सामने आता है उन्हें मार डालते हैं और फिर उस रूम में जाते हैं जहां पर हथियार थे। यहाँ तैनात सिक्योरिटी को मारकर ये सभी हथियार अपने पास रखते हैं। ये टेररिस्ट व्हाइट हाउस के रूफ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को भी मारकर एंट्री डोर से अपनी वैन्स अंदर ले आते हैं। इस वैन में टेररिस्ट ग्रुप का लीडर स्टेंस, साथ ही टाइलर और रिटर भी थे। इधर एमिली यहाँ छुपकर इन सब की वीडियो बनाने लगती है। रिटर अंदर आते ही आसपास के सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देता है और इनमें एक सिक्योरिटी एजेंट भी मारा जाता है। जॉन ये सब देखकर यहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो एमिली को इन सब से बचाना चाहता था। वहीं जो वाइस प्रेसिडेंट था, उसे सिक्योरिटी में एयरपोर्ट ले जाया जाता है और कैरल स्पीकर को लेकर आर्मी बेस की तरफ जाती है। प्रेसिडेंट का एक स्पेशल हेलीकॉप्टर, जो कि इनकी मदद के लिए व्हाइट हाउस के पास घूम रहा था, उस पर टेररिस्ट अटैक कर देते हैं, जिस वजह से यह हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस में एंटर नहीं कर पाता। यानी अब पूरी तरह से व्हाइट हाउस पर टेररिस्ट का कब्जा था। इसलिए वॉकर प्रेसिडेंट को लेकर एक सीक्रेट बंकर में जाता है। इधर जॉन एमिली को ढूंढता हुआ वॉशरूम जाता है, लेकिन यहाँ भी उसे एमिली नहीं मिलती और बाहर आते ही एक टेररिस्ट जॉन पर हमला कर देता है, लेकिन जॉन इसे मारकर आगे बढ़ जाता है। बट इस लड़ाई में जॉन का फोन टूट चुका था, इसलिए वो एक टेररिस्ट का वॉकी टॉकी और गन लेकर आगे चल देता है। यहाँ जॉन देखता है कि वॉकर प्रेसिडेंट को लेकर एक बंकर की तरफ जा रहा था, इसलिए वो इनके पीछे पीछे जाने लगता है। इस बंकर के अंदर जाने के लिए प्रेसिडेंट की आंख और वॉइस मैच की जाती है। जैसे ही प्रेसिडेंट बंकर के अंदर जाता है, वैसे ही वॉकर सिक्योरिटी को मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वॉकर इस टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिला हुआ है और स्टेंस भी यहाँ वॉकर की मदद से आया था। ये सब जॉन देख रहा था, इसलिए वो वॉकर पर शूट कर देता है, पर वॉकर बच जाता है और प्रेसिडेंट जॉन के पास आ जाते हैं। इससे पहले कि ये दोनों बचकर बाहर जा पाते, स्टेंस और उसके आदमी जॉन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जॉन इन लोगों को जख्मी कर प्रेसिडेंट के साथ यहाँ से भाग जाता है और ये दोनों लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। यहाँ स्टेंस ने हर एक फ्लोर पर एक आदमी तैनात किया था,
लेकिन ये भी जॉन को पकड़ नहीं पाते क्योंकि ये दोनों लिफ्ट के ऊपर छिपे हुए थे। बहुत ढूंढने के बाद भी जब प्रेसिडेंट वॉकर के हाथ नहीं लगता तो वॉकर स्टेंस को लेकर आगे का प्लान बनाता है। लिफ्ट में स्टेंस बताता है कि तुम्हारा एक एजेंट अभी प्रेसिडेंट की सुरक्षा कर रहा है। इस पर वॉकर कहता है कि वो मेरा एजेंट नहीं था क्योंकि मैंने सबको मार दिया था, हो सकता है कि वो टूरिस्ट गाइड हो। ये सब जॉन और उसके प्रेसिडेंट भी सुन रहे थे। वॉकर टाइलर से पूछता है कि तुम इस सिस्टम को हैक करने में कितना टाइम लोगे। इसके लिए टाइलर 15 मिनट मांगता है। इधर प्रेसिडेंट बताते हैं कि वॉकर का बेटा नेवी में था और वो अफगानिस्तान के जवाबी हमले में मारा गया था और यही बदला आज वॉकर मुझसे ले रहा है क्योंकि उसके ऑर्डर्स मैंने दिए थे। लेकिन जॉन कहता है कि नहीं, अगर ये बात होती तो वो सिर्फ आपको मारता, बात कुछ और है। अब वॉकर उस रूम में आता है जहां मिनिस्टर थे। रिटर इन सबको लेकर बाहर आ जाता है। इसी रूम में एमिली भी छुपी हुई बैठी वीडियो बना रही थी, लेकिन रिटर इसे देख लेता है और उसका फोन छीनने से पहले ही एमिली वीडियो को यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देती है। वहीं आर्मी बेस में मौजूद स्पीकर कैरल से पूछते हैं कि क्या प्रेसिडेंट अब भी जिंदा है। इस पर कैरल बोलती है शायद हाँ, क्योंकि हाल ही में उनकी आईज स्कैन हुई थी। जॉन प्रेसिडेंट से कहता है कि हमें एक मोबाइल चाहिए ताकि हम किसी की मदद ले सकें। इस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि मेरे रूम में एक मोबाइल था जो कि वॉकर ने मेरी फैमिली से बात करने के लिए दिया था। इधर आर्मी बेस में सबको लगता है कि प्रेसिडेंट नहीं रहे, इसलिए वो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाने का फैसला करते हैं ताकि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। कैरल वाइस प्रेसिडेंट से कहती है कि हमें एक बार टेररिस्ट की मांग पता करनी चाहिए कि आखिर वो क्या चाहते हैं। और जब कैरल व्हाइट हाउस में कॉल करती है तो वॉकर की आवाज सुनकर हैरान रह जाती है। वॉकर कहता है कि मुझे $400 मिलियन और एक एरोप्लेन रनवे चाहिए और अगर कोई भी गन के साथ दिखा तो वो एक एक करके सभी कैबिनेट मिनिस्टर को मार देंगे। इधर जॉन और प्रेसिडेंट रूम में आकर फोन उठा लेते हैं और जॉन जेना को कॉल लगाता है क्योंकि जेना के अलावा बाकी सभी नंबर ट्रेस किए हुए थे। जेना वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर की जॉन से बात कराती है। जब कैरल जॉन को प्रेसिडेंट के बाहर निकालने का रास्ता बता रही थी तो यहाँ पर 2 टेररिस्ट आकर इन पर हमला कर देते हैं और जॉन प्रेसिडेंट की मदद से इन्हें मार देता है। तभी जॉन न्यूज में देखता है कि व्हाइट हाउस की वीडियो चल रही थी जो कि एमिली ने बनाई थी। एमिली का नाम देखकर जॉन उसे ढूंढने निकल जाता है ताकि उसकी जान को खतरा ना हो। इधर आर्मी बेस में पता चलता है कि ये सभी टेररिस्ट वॉकर के साथ पहले से ही मिले हुए थे। कैरल के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक प्रेसिडेंट को बेसमेंट में लाया जाता है, लेकिन एग्जिट डोर पर बम होने की वजह से जॉन प्रेसिडेंट को लेकर पार्किंग एरिया में जाता है और एक बुलेट प्रूफ कार में बैठकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी जॉन देखता है कि रिटर ने एमिली को पकड़ लिया है, जिसे देखकर जॉन घबरा जाता है। इसी बीच एक मिसाइल इनकी कार पे आ गिरती है और दोनों स्विमिंग पूल में आ जाते हैं, लेकिन दोनों सही सलामत थे। ये लोग कार से लिया हुआ ग्रेनाइड वॉकर की तरफ फेंक देते हैं और इस ब्लास्ट के बाद खुद एक रूम में छुप जाते हैं। ये देखकर एक टेररिस्ट इन पर शूट करता है। ये रूम गैस टैंक का था, इसलिए एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पर जॉन प्रेसिडेंट को बचा लेता है। ये देखकर आर्मी बेस में सबको लगता है कि प्रेसिडेंट मारे जा चुके हैं, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और न्यूक्लियर मिसाइल कोड भी इन्हीं के पास होते हैं। वॉकर को रोकने के लिए उसकी वाइफ को बुलाया जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वॉकर के पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं क्योंकि वो कैंसर का मरीज था। कैरल एक अफसर से कहती है कि वहाँ सभी काम करने वालों का डेटा वॉकर से मैच किया जाए। अब नया प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस को उड़ाने के लिए 3 हेलीकॉप्टर भेज देते हैं, लेकिन 2 हेलीकॉप्टर को स्टेंस मिसाइल से उड़ा देता है और जब तीसरे को भी उड़ाने वाला था तो जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मिसाइल से ये भी तबाह हो जाता है। जॉन और स्टेंस में जब फाइट हो रही थी तो स्टेंस का आदमी उसे बचाने के लिए आ जाता है, जिसे देख जॉन यहाँ से भाग जाता है। स्टेंस को व्हाइट हाउस के पासेस मिलते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि एमिली जॉन की बेटी है। टाइलर प्लान के मुताबिक मिसाइल को एक्टिवेट करके आर्मी बेस पर छोड़ देता है और नए प्रेसिडेंट भी मारे जाते हैं और प्रेसिडेंट की पोस्ट पर स्पीकर को बैठाया जाता है जो कि व्हाइट हाउस को उड़ाने का ऑर्डर देता है। कैरल जॉन को इस बारे में बता देती है। इधर वॉकर जॉन और प्रेसिडेंट को बताता है कि अगर तुम यहाँ पे नहीं आए तो मैं एमिली को मार दूंगा। इस वजह से प्रेसिडेंट वॉकर के सामने आ जाता है, लेकिन जॉन नहीं आता। वॉकर प्रेसिडेंट से न्यूक्लियर मिसाइल को एक्टिवेट करवाता है ताकि उन्हें अपने दुश्मन के ऊपर फेंक सके, क्योंकि प्रेसिडेंट के अलावा इसे और कोई नहीं कर सकता था। इधर रिटर और जॉन के बीच फाइट होने लगती है और तभी टोनी पीछे से आकर रिटर को मार देता है और कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर यहाँ से चला जाता है। टाइलर ने जहाँ बॉम्ब सेट किया था वहां ब्लास्ट हो जाता है और टाइलर भी मारा जाता है। अब वॉकर ने प्रेसिडेंट की मदद से न्यूक्लियर मिसाइल एक्टिवेट कर दी थी। इधर नया प्रेसिडेंट जो कि स्पीकर था वो व्हाइट हाउस को गिराने का फाइनल ऑर्डर दे देता है। जब वॉकर उन देशों को सिलेक्ट कर रहा था जिस पर वो मिसाइल गिराने वाला था तो प्रेसिडेंट उसे रोकने की कोशिश करते हैं और मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉन और स्टेंस के बीच फाइट हो रही थी। जॉन एक ग्रेनाइड का पेन निकाल देता है और स्टेंस भी यहाँ पर मारा जाता है।
और यहाँ से गाड़ी लेकर जॉन वॉकर के पास जाता है और मिसाइल एक्टिवेट करने से पहले ही उसे खत्म कर देता है। अब जॉन एमिली को यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे प्रेसिडेंट को बचाना था और फिर यहाँ पर ब्लास्ट भी होने वाला था। ये देखकर एमिली इस ब्लास्ट को रोकने के लिए सिग्नल दिखाती है। ये देखकर आर्मी के जवान इस हमले को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन नया प्रेसिडेंट कुछ जवाब नहीं देता, इसलिए पायलट खुद ही इस हमले को रोक देता है। अब प्रेसिडेंट की जान बच चुकी थी, जिस वजह से सब बड़े खुश थे। इसी बीच कैरल को पता चलता है कि इस पूरे प्लान में व्हाइट हाउस का एक मेंबर और शामिल था। जब जॉन और प्रेसिडेंट को यह बात पता चलती है तो जॉन कहता है कि शायद मैं उसे जानता हूँ। और जब कैरल उस नंबर पर कॉल करती है जिस पर वॉकर ने मैसेज किया था तो ये स्पीकर का होता है, यानी वॉकर और स्पीकर दोनों शामिल थे। इससे वॉकर अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था और स्पीकर प्रेसिडेंट बनने का सपना देख रहा था। ये देखकर स्पीकर को अरेस्ट कर लिया जाता है और जॉन को प्रेसिडेंट का पर्सनल सीक्रेट असिस्टेंट भी बना दिया जाता है और यही फिल्म की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, संग में चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो इसका लिंक आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां भी हमें ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।